शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी प्रसन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपकी राशियों के अनुसार किस प्रकार आप नवंबर के दूसरे सप्ताह प्रभावित होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में स्थिति और परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी। आय से अधिक खर्च होने के कारण आपको कई चीजों में समझौता करना पड़ सकता है, मन उदास हो सकता है और आपके घर में कलेश का वातावरण हो सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, वाणी पे संयम रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य में भी आपको समस्या आ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी। कार्य में आपके बढ़ोतरी होगी, लाभ होगा, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में लगातार आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी पहले से आपका अच्छा रहेगा और कई यात्राओं के आपके योग बनेंगे। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान तेजी से होगा और आपके जीवन में लोगों के सहयोग से आप अपने नए कार्य की शुरुआत भी करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके जीवन में आपको पहले से अच्छा रहेगा। समय आपके लिए कल्याणकारी समय रहेगा। अपने टारगेट पर फोकस करें, इससे आपको लाभ होगा। कैरियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा, जिससे आपको आपकी समस्या का समाधान लगातार मिलता रहेगा। सावधान होने की भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। साथ ही साथ अपने टारगेट पर फोकस करें तो आपको निश्चित ही उससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य व्यापार की दृष्टि से मैं देखूं तो भी ये समय अच्छा है। आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा और आपको लगातार कुछ न कुछ कार्य में सफलता के योग बनते हुए नजर आएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कर्क है उन्हें नवंबर के दूसरे सप्ताह थोड़ी सी भागदौड़ की स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। जीवन में आपको काफी चीजों में बैलेंस करने की आवश्यकता है। जमीन से संबंधित कोई विवाद चल रहा था तो वो आपको निपट सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती है। देख समझकर जीवन में आगे बढ़े, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, वाहन सोच समझकर चलाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के साथ नवंबर के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपके जीवन में स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। धन की कमी आपके जीवन में आपको व्यथित कर सकती है। समस्याएं बढ़ सकती है। तो जीवन में सोच समझकर कार्य करें, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। पैसों का लेन देन इस सप्ताह बिल्कुल भी ना करें। आय कम और खर्च अधिक होने के कारण भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जिनकी राशि कन्या है उनके स्वास्थ्य में उनको समस्या आ सकती है। मन आपका उदास हो सकता है। किसी समस्या को लेकर आप विचलित हो सकते हैं, तो सावधानी बरतें। साथ ही पति पत्नी के मध्य भी किसी विषय को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जिनकी राशि तुला है उनके जीवन में आपका मनोबल गिर सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। कई प्रकार के कैरियर में समस्या आ सकती है। विवाद का आप हिस्सा हो सकते हैं। सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको समस्याएं बढ़ सकती है। पैसों की समस्या आपके मानसिक स्तर को भी समस्याग्रस्त कर सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। आपको लंग्स से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि वृश्चिक है उनके जीवन में स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। आपके कार्य व्यापार में आपको समस्या आ सकती है। भाग दौड़ की स्थिति जीवन में बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। संतान को लेकर विशेष आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पैसों का लेन देन भी सोच समझ कर करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आपने जाना कि नवंबर के दूसरे सप्ताह आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। जो धनु राशि के जातक है नवंबर के दूसरे सप्ताह आपके जीवन में काफी आपको थकावट हो सकती है। धन अत्यधिक मात्रा में खर्च हो सकता है। अपयश आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा करने के
बावजूद आपको बुराइयां हाथ लग सकती हैं। तो सोच समझकर जीवन में उतना ही अपने जीवन में दूसरों को एंट्री दें जिससे कि आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। वाहन सोच समझकर चलाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। पैर में चोट लगने की आपको संभावनाएं भी मुझे प्रबल दिखाई दे रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जिनकी राशि मकर है उनके जीवन में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। नवंबर के दूसरे सप्ताह आप अपने आप को काफी थका और मायूस सा महसूस करेंगे। कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी, इसके कारण भी आपको परेशानी होगी। स्टूडेंट्स को कैरियर को लेकर काफी सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको समस्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ वाणी पर संयम रखें और लोगों के साथ व्यवहार को संयमित करें, नहीं तो इसका परिणाम आपको भविष्य में बुरा मिल सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कुंभ है, नवंबर के दूसरे सप्ताह आपको मानसिक आघात हो सकता है। मेंटल आप प्रेशर में आ सकते हैं। धन की कमी आपके मन को विचलित कर सकती है। साथ ही साथ सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति बन सकती है। वाहन धीरे चलाएं, अन्यथा आपको दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। वाणी पर संयम रखें, संयमित जीवन व्यतीत करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि मीन है उनके जीवन में स्थिति परिस्थिति आपकी समान है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक रूप से आपको कष्ट हो सकता है। पैसों का लेन देन सोच समझ के करें। जो चीजें आपके वश में नहीं है उसको निकल जाने दें जीवन से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाग्य में नहीं होता या हमारे कर्मों के प्रारब्ध में वो चीज नहीं होती, उसके लिए संयमित रहना और समय को जाने देने में ही हमारी अक्लमंदी होती है। तो ये आपके लिए मेरे लिए सावधानी है कि आप संयमित रहें, संतुलित रहें और आय से अधिक खर्च ना करें। धीरे धीरे आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने लगेगा। तो आपने जाना कि नवंबर के दूसरे सप्ताह आप अपनी राशियों के अनुसार किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।